हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मूवीज फैक्टर। आज की मूवी का नाम है इविल डेड राइज 2023 और ये एक हॉरर मूवी है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें खतरनाक जंगल दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक अजीब सा घर दिखाया जाता है। उस घर में 3 दोस्त अपनी छुट्टियां मनाने आए थे और ये घर नहर के किनारे था जहाँ 2 दोस्त तो मिलकर खूब मस्ती करते हैं। लेकिन उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका था और उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। तभी जेसिका के पास उसकी दोस्त आती है जो उसके साथ मस्ती करने लगती है और उसे एक किताब पढ़कर सुनाती है। लेकिन अचानक से जेसिका को कुछ होता है और वो कुछ अजीब सी आवाज में उस किताब को पढ़ने लगी और जेसिका की इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। तभी उसे उल्टियां भी आने लगी है और उसकी आंखों का रंग बदल गया था। तभी वो अचानक से अपने फ्रेंड के बालों को उसकी स्किन से अलग कर देती है और बाहर जाके अपने फ्रेंड का सर काट कर अलग कर देती है। अब उसने अपने दोनों दोस्त को मार दिया था। जिसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। उसकी फ्रेंड ये सब देखकर रोती है। अब आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आई होगी कि आखिरकार इन तीनों दोस्तों के साथ ऐसा हुआ क्या था, और ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है जहाँ से सीन शुरू हुआ था। यहाँ पर हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी और वो अपने हस्बैंड से अलग रहती थी अपने बच्चों के साथ। तभी एक रात एली की सिस्टर उसके घर पर आती है जिसका नाम बेथ था। बेथ एली के घर आकर उसके बच्चों को तोहफे देती है जो वो उनके लिए लाई थी। एली बेथ के हस्बैंड के लिए भी तोहफा लाती है क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी। जब बेथ उसके हस्बैंड का पूछती है तो एक उदासी वाला माहौल बन जाता है। तभी एली बेथ से बात करने के बहाने बच्चों को पिज्जा लेने बाहर भेज देती है ताकि वो अकेले में अपनी बहन से बात कर सके। लेकिन जब बेथ को अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बहन को कहती है कि उसे इस बारे में बताना चाहिए था। दूसरी तरफ बच्चे जब पिज्जा लेकर आ रहे थे तो अचानक से अर्थक्वेक भूकंप आ जाता है। तभी एली के तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था। एली का बेटा देखता है कि कार पार्किंग में अर्थक्वेक आने से एक बड़ा सा छेद हो गया था और वो छेद इतना बड़ा था कि वो उसके अंदर भी जा सकता था और वो देखने के लिए कि उस गड्ढे के अंदर क्या हो सकता है वो उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर उससे कुछ किताबें और एक रिकॉर्डेड ऑडियो टेप मिलती है। उन टेप के ऊपर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ था और उसे कुछ फादर्स की तस्वीरें भी मिली थी और उसे वहाँ पर कुछ होली क्रॉस भी दिखाई देते हैं जिसे ये बात तो साफ थी कि वहाँ पर किसी बुरी ताकत को कैद करने का एक्सोर्सिज्म जादू किया होगा। जिसके बाद वो एक कब्र को भी देखता है जिसमें से जीसस की मूर्ति निकलती है और उसे उस कब्र से एक किताब भी मिली थी जो कपड़े में ढकी हुई थी। एली बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ उनकी मॉम अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि उन्होंने न्यूज में देखा था कि इस भूकंप के कारण आसपास की बिल्डिंगों को काफी नुकसान हुआ है। इसलिए एली पड़ोस में एक लड़की के पास जाती है, उसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। साथ ही वहाँ पर एक बुजुर्ग लेडी भी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से घर में आ गए थे जिन्हें देखकर एली बहुत डांटती है और ये भी कहती है जब भूकंप आए तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो अपना काम करते हुए लॉन्ड्री के कपड़े लेकर लिफ्ट से जाने लगती है। दूसरी तरफ वो उस बुक को और ऑडियो टेप को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। अब वो उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं खुलती क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी और उस किताब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी का मुंह हो। तभी उसकी उंगली उस नुकीले दांतों पर लग जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है जो उस किताब पर गिर जाता है। लेकिन वो किताब उस खून को अपने अंदर सोख लेती है और तभी वो किताब भी खुल जाती है जिसमें बहुत अजीब अजीब तरीके की तस्वीरें थी जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। लेकिन वो उस किताब को तो नहीं पढ़ता, लेकिन जो उसको ऑडियो टेप मिली थी वो उसको ऑन कर देता है और जिसमें पहली ऑडियो टेप में एक फादर थे जिसमें वो इस किताब के बारे में बता रहे थे और बताते हैं कि हमने अपने साथियों के साथ मिलकर इस किताब को जानने की कोशिश की थी जिसमें अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। अब दूसरी बार दूसरी ऑडियो टेप मिली। अब जब वो उसे चलाता है तो वो उस किताब के बारे में बताते हैं कि ये किताब उन्हें कहाँ से मिली थी। लेकिन अचानक से उस ऑडियो टेप में एक डिमोनिक आवाज आने लगती है जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही थी। डेनियस टेप को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता। तभी हम देखते हैं वो काली ताकत आजाद होकर लिफ्ट में एली के अंदर आ जाती है और वो एली के अंदर आते ही एली की हड्डियों को बुरी तरीके से तोड़ने लगती है, उसे बहुत ही बेरहमी से मारती है और तभी वो उधर ऑडियो टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर उससे नहीं हो पाता और वो नहीं कर पाता। तभी इतने में उनकी लाइट भी चली जाती है और किताब के पेजेस भी खुद
खुद ब खुद पलटने लगते हैं। तभी एली की बड़ी बेटी लाइट चेक करती है तो उससे ये पता चलता है कि सभी जगह लाइट है, सिर्फ उनके घर पे लाइट नहीं है। और इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ गलत हो रहा था वो एली के घर पर ही हो रहा था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है, जो दिखने में थोड़ी ठीक लग रही थी, और वो चलकर अपने घर आती है। लेकिन जो काली ताकत उसके अंदर थी उसने एली की हड्डियों को तोड़ दिया था, मगर अब एली बिल्कुल ठीक चल पा रही थी और किचन में जाके एग बनाने लगती है। जब वो उसके पास उसकी बहन आती है और उसे बुलाती है, और तभी वो उल्टियाँ करती है और वो बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगती है। और एली जब थोड़ा सा अपने होश के अंदर आती है और बस इतना कहती है कि वो मेरे अंदर है और उसे मेरे बच्चों को कुछ नुकसान मत पहुंचाने देना, इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। एली की बहन और बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन वो सभी लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और सीढ़ियाँ भी टूटी हुई थी, इसीलिए वो उसे एक कमरे में ले जाते हैं। और पड़ोस का वही लड़का एली ने जिससे मदद मांगी थी उसे दिखाते हैं और वो एली की आंखों को बंद करता है, मगर वो दोबारा खुल जाती है। वो फिर बंद करता है तो फिर खुल जाती है। फिर ये सभी मिलकर एली के लिए प्रेयर करते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो मरने वाली है। तभी उसके पास उसकी बहन बैठती है और उसे ये बताने लगती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। तभी बेथ के फोन पर एक बेल बजती है, जो कॉल किसी और की नहीं बल्कि एली की थी, जो अपनी बहन से ये कह रही थी कि उसकी बॉडी जल रही है और उसे कोई बचाए। और तभी वो जिंदा होकर बैठ जाती है। तभी बेथ अपनी बहन के बॉडी को हाथ लगाती है तो सच में उसका बॉडी बहुत गर्म थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी जल रही हो। तभी बेथ उसे बाथ टब में ले जाती है, लेकिन तभी अचानक से एली पानी में से निकलकर दीवार पर चलने लगती है और इतनी जोर से चीखती है कि सभी उसकी आवाज सुनकर बेहोश होने वाले थे, और साथ ही साथ बाथ टब में जो पानी था वो भी उबलने लगता है। तभी एली एक एक कर सभी पर हमला करती है और वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका बेटा डैनी एली को पीछे करता है, क्योंकि वो ये जानता था कि उसकी मॉम के अंदर कोई काली ताकत आ गई है। यहीं पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख भी निकाल कर दूसरे पड़ोसी के मुंह में डाल देती है। इस बात का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। तभी वो एक हॉल में से देखती है कि उस रूम में जितने भी लोग थे एली ने सबको मार दिया था। बाहर एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब उसी का किया धराया है, कि उसने उस टेप रिकॉर्डर को चलाया था और उस जादुई किताब को खोला है। इधर ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे, उधर एली अपनी छोटी बेटी को बातों में बहला फुसलाकर थोड़ा सा गेट ओपन करवा देती है। तभी एली की बड़ी बेटी के साथ भी कुछ अजीब होने लगता है। उसके चेहरे पर अजीब से निशान आने लगते हैं और मुंह से कीड़े निकलने लगते हैं। जब बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी, और इसका मतलब ये है कि वो भी उस काली ताकत के वश में आ गई थी, जिस काली ताकत के कंट्रोल में एली थी। इसका मतलब ये था कि एली की बड़ी बेटी भी उसकी तरफ पोजेस्ड हो गई थी। वो अपनी आंटी बेथ को मारने की कोशिश करती है और उसके साथ ही अपनी बहन को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी छोटी बहन अपनी डॉल को उसके सर पर मार देती है और अपने आप को बचा लेती है। अब बेथ को डैनी ये सब बताता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब ये सब जानने के बाद बेथ उसके कमरे में जाती है और वो टेप रिकॉर्डर उठाती है और वो आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुनने की कोशिश करती है, ताकि जो भी गलत हो उसी के साथ हो, कोई और उसे ना सुन सके। बेथ जब तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनती है तो यहाँ पर बेथ को सारी सच्चाई का पता चलता है। असल में ये किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर चर्च वालों ने फादर को चर्च से निकाल दिया, क्योंकि ये एक डिमोलिक किताब थी और ये इंसानी जीव से बनी थी और इस पे इंसानी खून से लिखा हुआ था, और इस किताब में खतरनाक डीमन को बुलाने के तरीके थे, और इन्हीं सभी बातों को फादर समझना चाहते थे। और यही सब बातें बेथ रिकॉर्डिंग में बैठे हुए सुन रही थी। सब बातें सुनकर बेथ को भी यकीन आ गया था। उधर किचन में एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। जिस कमरे में बेथ थी वहाँ पर भी एली आ जाती है और बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है, और ये सब करते हुए एली बेथ को कहती है कि मैं जो भी हूँ तुम मुझे हरा नहीं सकती। अब बस बेथ और एली की छोटी बेटी ही बचे थे। अब एली यहाँ पर बेथ को मारने वाली थी। तभी एली की छोटी बेटी बेथ को कैंची देती है, जो बेथ एली के मुंह में डाल देती है, जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक गई थी। बेथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी। तभी एली जाग जाती है और बेथ गन से एली पर ही गोली चला देती है, जो जाकर उसके पाँव पर लगी थी। तभी एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी छोटी बेटी उसकी बात नहीं मानती और ये कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। अब वहाँ पर एक एक कर जो लोगों को एली ने मारा था वो जिंदा होने लगते हैं और ये कहते हैं कि शाम तक कोई नहीं बचेगा। अब यहाँ पर बेथ एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, पर जो लिफ्ट थी वो बंद थी और दरवाजा भी बंद था, क्योंकि उस लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी हुई थी। क्योंकि जब एली पोजेस्ड हुई थी तो उसके हाथ में ये चाबियां थी। तभी वो किसी तरह उस लिफ्ट को चलाकर वो चाबियां निकाल लेती है और लिफ्ट भी चलने लग जाती है, जो कि एली की बड़ी बेटी और डैनी मरने के बाद डिमंस के कंट्रोल में थे। वो अपने आप को लिफ्ट से चिपका लेते हैं, जिससे
से जैसे जैसे लिफ्ट चलती है उसके अंदर उनका खून आने लगता है। जैसे लिफ्ट नीचे आने लगती है खून भी बढ़ता जाता है। उधर किताब के पेजेस भी पलट जाते हैं जिसमें अजीब सा बना हुआ क्रिएचर्स था, जिसमें देखते ही देखते एली भी उस क्रिएचर में बदल गई थी। और जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है खून भी बाहर आने लगता है। तभी लिफ्ट खुलते ही बेथ और एली की छोटी बेटी गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन उनके सामने दोबारा से एली आ जाती है जो कि अपने डिमोनिक रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। तभी बेथ एक हथियार लेकर उसे मारने लगती है, लेकिन साथ में वहाँ एली की बड़ी बेटी और डेनी भी आ जाते हैं। बेथ उन तीनों को वहाँ से चलते ग्राइंडर के अंदर डाल देती है और वो लोग मर जाते हैं। और ये उसके लिए बड़ा दर्दनाक सीन था। और जिसके बाद वो एली की छोटी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है, मगर वो काली ताकत अभी तक खत्म नहीं हुई थी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिसमें एक लड़की जेसिका उस लिफ्ट से नीचे आती है जो एली के नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती थी। और जेसिका वही लड़की थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। और जब वो लिफ्ट से नीचे आती है तो बहुत सारा खून देखती है और वो देखकर वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वही डीमन जो एली के अंदर था वो आकर जेसिका को भी कंट्रोल करने लगा है। अब आपको यहाँ पता चल गया होगा स्टार्टिंग में दिखाया गया जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा था और अभी भी वो डीमन जेसिका के अंदर है। अब आगे वो डीमन क्या तबाही फैलाने वाला था ये कोई नहीं जानता था। और इसी के साथ इवल डेड राइज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मूवी जरूर बताइएगा।